आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, दोस्तों, हम वतनों, मोरसाद 26 अक्टूबर की रात को इसराइल ने ईरान पर भी हमला किया, शाम और इराक पर भी उसने बमबारी कर दी। वो इतने दिनों से वो तलमला रहा था कि उसने अपना जो उसे कहा वो उसने पूरा कर दिया। मैंने हर रोज़ वीडियो देखने का आदी हूँ, मेरे पास नेट भी है, ये सहूलत है, लैपटॉप भी है। मैं तकरीबन हर रोज़ हर शाम को घंटा, डेढ़ घंटा, 2 घंटे में ये वीडियोस लाजमी सारी देखता हूँ कि ये क्या हो रहा है, फ़लस्तीन में क्या हो रहा है, लबनान में क्या हो रहा है, ईरान में क्या हो रहा है। आलमी सियासत के बारे में मैं बहुत एक दिलचस्पी लेता हूँ। मेरे दोस्तों, भाइयों, मैंने देखा कि जब ये इसराइल के त्यारे जब बमबारी का मिसाइल दाग रहे थे, एक तो उन्होंने इस ईरान की सरहद से बाहर रह के दागे, क्योंकि 10-15 किलोमीटर बाहर रह के दागे, वो तेहरान की तरफ बढ़े और जो से उनको इंटरसेप्ट कर दिया गया। हमारे से ईरान का इस एक फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम था, उसने उनको इंटरसेप्ट किया। कुछ छोटा मोटा नुकसान हुआ, कोई ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ। वैसे उम्मीद नहीं थी अगर इसराइल हमला करेगा तो उनके पास ऐसा दफाई निज़ाम होगा, मगर मुझे ये देख के बड़ी खुशी हुई, दिल बड़ा खुशी से एक समाया, बहुत फख्र हुआ। ईरान के पास भी एक ऐसी टेक्नोलॉजी है, एक एयर डिफेंस सिस्टम है जो कि मिसाइलों को इंटरसेप्ट कर सकता है, और ये उसको तकरीबन रूस ने दिया था। S-400 जो सब था, ये इसके पास निज़ाम था। ये एक ऐसा निज़ाम है, अगर एक दुश्मन का तैयारा है, कोई जहाज है, वो अगर आ रहा सामने हमला करना आ रहा है, इसकी जो से एक वो कहते हैं मार दिया जाए, उस पर एक लहर मार दी जाए, एक वेव उस पर फेंक दी जाए, वो सब जो सा उसका तैयारा है, जहाज है, वो भी क्रैश हो सकता है। अब देखें कि ईरान को अच्छी तरह पता है इसराइल के पास अपना एयर डिफेंस सिस्टम है। अगर ईरान अपने तैयारे बमबारी के लिए इसराइल की हद में भेजता है तो लाजिम बात है उसका एयर डिफेंस सिस्टम है, वो तैयारों को क्रश कर देगा। वो इसके जो से जेट तैयारे हैं ईरान की, उसको क्रश कर देगा, ज़्यादा नुकसान है। ये ईरान को अच्छी तरह पता है, इसलिए वो तैयारे नहीं भेजता, वो ज़्यादा मिसाइल भेजता है। मिसाइल कुछ वहाँ पर फट जाते हैं, कुछ इंटरसेप्ट हो जाते हैं, कुछ डर डरावा भी हो गया, कुछ रौब दबदबा भी हो गया दुश्मन पर पे, उसने ऐसा किया। फिर मैंने जब ये चीज़ बड़ी देखी, बड़ी गौर के साथ देखी कि नेट पर जनाब ये इसराइली फौज का जनरल है, ये वजीर आजम है, उसका वजीर दिफा जो है, वो बैठे हुए हैं, उनके चेहरे बड़े मुरझाए हुए थे, बहुत मुस्तरब थे, परेशान थे। इंसान को जो दुश्मन पर हमला कर तो खुशी होती है, उनको मतलूबा अहदाफ उनको हासिल नहीं हो सके। उन्होंने किया तो सही काम, मगर उनको ज़्यादा से ज़्यादा नाकारा बना दिया गया। कोई छोटा मोटा नुकसान हुआ, कुछ ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ। तो मेरे मुसलमान भाइयों, ये इसराइल है, ये तमाम मुसलमानों का ये दुश्मन है, और जो इसके ऊपर ताकतें सपोर्ट करती हैं वो भी हमारे साथ हमदर्द बिल्कुल नहीं है। अब ये देखें कि इसराइल के इर्द गिर्द 16 मुसलमान रियासतें हैं, कुवैत है, मिस्र है, बहरीन है, कतर है, उर्दन है, फ़लस्तीन है, लबनान है, सऊदी अरेबिया है, बहरीन है, ये इस किस्म अमान है, अबू ज़ैब भी है। तकरीबन 16 मुसलमान रियासतें हैं जिनके पास तेल की दौलत भी बहुत ज़्यादा है। इन सब मुसलमानों को चाहिए कि आप खर्चा करें, खर्चा करके आप ये दिफाई निज़ाम खरीदें, और जब आपका दिफाई निज़ाम मजबूत होगा तो दुश्मन आपकी तरफ नज़र उठाकर कभी नहीं दे सकेगा। आप कभी भी ये सऊदी अरब वाले, ये सऊदी अरब के शहजादे, मैं उनसे मुखातब हूँ, आप ये समझे कि आपके मुल्क को हमला करेगा, आपको शिया सुन्नी में तकसीम कर दिया गया है, आपको बताया गया कि ईरान आपका दुश्मन है, फलां मुल्क दुश्मन है, ये अमेरिका वाले ये आपके साथ है, ये मुखलिस हैं, ऐसा कभी भी नहीं है। अगर आपकी और कभी इसराइल की लड़ाई हो जाती है तो अमेरिका ने हमेशा इसराइल का भी साथ देना है, उसे प्रोटेक्ट करना है, और आपको कुछ भी नहीं, आपको सिर्फ ये जिल्लत और रसवाई के अलावा और नुकसान के अलावा कुछ नहीं मिलना। आज भी होश के ना खलें, आप तमाम, आप मकसद हैं, ये कतर है, ये
सऊदी अरब है, इनके पास अल्लाह का शुक्र बहुत पैसा है। ये सब एक ये दिफाई निज़ाम मजबूत बनाए अपना, आपने दिफा को मजबूत बनाए, ताकि आप पर जब कोई दुश्मन यलहार करता है तो आप अपना दिफा कर सकें। आपको चाहिए कि आप लबनान को भी सपोर्ट करें। लबनान के पास ये एक दिफाई निज़ाम आज होता तो जो इसराइल के तैयारे ये लबनान पर जाकर बमबारी ना करते, वापस ना आते खैर खरीद से, अगर ये चीज़ें लबनान में होती। इसलिए मैंने ये चीज़ बहुत देखी है कि दुश्मन जब भी किसी किस्म का कोई इकदाम उठाता है तो सबसे पहले वो देखता है कि इसके पास क्या क्या चीज़ है, इसके कितने दोस्त हैं, इसके पुष्प पर कितना कुछ है। इसराइल को पता था कि ये फलस्तीन के बारे में उसको बेचारा पता कि ये फसाद ज़दा इलाका, जंग ज़दा इलाका है, इनके पास कुछ नहीं। लबनान के पास पता था फजाई ताकत उसके पास नहीं, इसके पास है, इसलिए उसने काट लिया। मगर ये जब इसने ये ईरान पर किया तो उसको अंदाजा हो गया। उसको पहले ये नहीं पता था कि ईरान का दिफाई निज़ाम है वो इतना मजबूत है, अगर हम हमला करेंगे तो इंटरसेप्ट कर देगा, हमें खिफत का मुजाहरा करना पड़ेगा। तो उसने अब देख लिया, ये मगरबी अक़वाम ने देख लिया, अमेरिका, बरतानिया, तो सब ममालिक ने देख लिया कि भाई इसके पास तो अपना ये डिफेंस सिस्टम मौजूद है। इसी तरह हमारे मुल्क पाकिस्तान है, इनके भी हुक्मरानों को ये चाहिए कि अपना जो से हमारे ज़्यादा से ज़्यादा बेहतरीन हमारे सिटी जैसे कराची है, जैसे लाहौर है, इस्लामाबाद है, पेशावर है, फैसलाबाद है, ये जितने ये तो हमारे फौजी मराकज़ हैं, या जहाँ पर हमारी न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस हैं, या हमारी जैसे बेहतरीन फौजी जैसे छावनी है, उनके एयरपोर्ट के अंदर ये एक ऐसा दिफाई निज़ाम होना चाहिए ताकि दुश्मन जब भी कभी ये नापाक जिसारत करे तो उसका दंदान शिकन और मुंह तोड़ जवाब दिया जाए। तो आज भी ये मैं उन अरब हुक्मरानों से, मुसलमान हुक्मरानों से, मुसलमान भाइयों से ये दरख्वास्त करता हूँ कि आप भी इस किस्म की टेक्नोलॉजी लें। आपके पास पैसा बहुत है, आपके पास तेल की आमदनी है, आपके पास सोने की आमदनी है, आपके पास पैसा बहुत अल्लाह ताला दिया है। लोग आपके मुल्क में ये रुख करते हैं, रोजगार कमाने के लिए आते हैं। तो आप ये ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें इसराइल के ये इसके नापाक असम से बचने की कोशिश करें। आपको अगर अमेरिका क्या है तो हम आपकी हिफाजत करेंगे, ये कभी हिफाजत ना समझना, अमेरिका की बात पर कभी इतबार ना करना, ये आपको कभी प्रोटेक्ट नहीं करेगा। ये आपने नजायज जो सब बच्चा है इसराइल, इसे ही हमेशा प्रोटेक्ट करेगा, उसने चलना उसी के साथ ही है। और आपकी आंखें जो सी हैं अंदर की वो आज भी खुल जानी चाहिए। अमेरिका का और बरतानिया का, कनाडा का, ऑस्ट्रेलिया का, तो जो मुहब्बी ताकतें हैं जिनके ज़्यादातर झुकाव मुकम्मल तौर पर इसराइल के साथ है, जिनकी ये ख्वाहिश है कि एक ग्रेटर इसराइल तश्कील पाया जाए और तमाम अरब रियासतों को हड़प करके एक बड़ा ग्रेटर इसराइल हो, और जो उनके पास तेल की दौलत है उसको ये हड़प किया जाए, उस पर कब्जा किया जाए और अब तसल्लुत जमा कर ये ग्रेटर इसराइल के ख्वाब देख रहे हैं। ऐसा इंशाअल्लाह ताला नहीं होगा और ना हम मुसलमान इंशाअल्लाह ताला होने देंगे। मगर फिर ये आज हमारे मुसलमानों को दोबारा अपना दिफाई निज़ाम बनाने, मजबूत बनाने की ज़रूरत है। और मैं इस मौके पर बहुत खुशी का इजहार कर रहा हूँ और ईरान के सदर और उनकी आवाम को मुबारकबाद देता हूँ और कहता हूँ कि ईरान जिंदाबाद। तो आपने ये बिल्कुल चीज़ ज़हन में रखी थी कि आप इसराइल ने, अमेरिका ने हमला करना है और आपका दिफाई निज़ाम मजबूत है, इंशाअल्लाह ताला ये लोग आपको शिकस्त नहीं दे सकते। मैं ईरान के सदर को और उसकी अवाम को, उसके फौज को और अपने मुसलमान भाइयों को तहे दिल से मुबारकबाद भी देता हूँ और उन्हें सलूट भी करता हूँ। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।